हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 1 फरवरी दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है खाना और मीठा। न्यायियों की पुस्तक 14वें अध्याय के 14वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, खाने वालों में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। अजीजो, सिमसोन इस पवित्र शास्त्र के इस हिस्से में एक सुंदर पहेली सुनाता है। वह वाक्य का अर्थ पूछता है, खाने वालों में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि वह बलवान कौन है जिसने मीठी वस्तु दी, और खाने के लिए क्या है जो उससे निकला। इन दो प्रश्नों में पहले के लिए उत्तर एक सिंह है और दूसरे प्रश्न के लिए शहद है। परमेश्वर शक्तिशाली सिंह के द्वारा आपको शहद खिलाने के लिए सामर्थ्यवान है, इसलिए आपको सिंह की तरह क्रूर शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपको नष्ट करने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें ऐसा परिवर्तन लाएगा कि उनके द्वारा आपको खिलाएगा। जो आपके खिलाफ गरजता है वह सरकार हो सकती है, या आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपके ऑफिस का उच्चाधिकारी हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ते हैं, इसलिए वह उन्हें आपको सहयोग देने और सहायता प्रदान करने वालों में बदल देगा। देखिए, फिरौन एक क्रूर कानून अमल में लाया कि इस्राएल में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को नदी में फेंक दिया जाए और मार दिया जाए। उस अध्यादेश के अनुसार मूसा, जो इब्री मूल का बच्चा था, उसे भी नील नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन परमेश्वर ने फिरौन की बेटी को उसका पालन पोषण करने के लिए ठहराया और उसकी जिम्मेदारी दी। बाद में परमेश्वर ने मूसा की मां को बच्चे के साथ रहने और उसे खिलाने के लिए तैयार किया। इस कार्य के बदले उसे भुगतान भी किया गया। हाँ, परमेश्वर खा जाने वालों से ही कुछ हमें खिलाने के लिए तैयार करता है। मिस्र के राजा फिरौन ने इस्राएलियों को बुरी तरह सताया और अंत में इस्राएलियों ने मिस्र से जाने का फैसला किया। हालांकि उनके पास कोई पैसा नहीं था, परमेश्वर ने क्या किया, वह उन मिस्रियों की आंखों में इस्राएलियों के लिए मदद को ले आया जो अब तक उनसे शत्रुता रखते थे। वही मिस्रवासी जो इस्राएलियों को उनसे काम लेने वालों के द्वारा प्रताड़ित करते थे, परमेश्वर ने उनके बहुमूल्य सोने और चांदी के गहने इस्राएलियों को दिलवाए। आज भी परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके प्रति दयालु बनाकर आपकी सहायता करेगा। देखिए, हामान ने परमेश्वर के जन मोर्दकै को फांसी देने के लिए फंदा तैयार किया था। उस रात राजा सो नहीं सका, और जब इतिहास की किताब उसके सामने पढ़ी गई तो उन्हें पता चला कि मोर्दकै को राजा की जान बचाने के लिए उपयुक्त रूप से इनाम नहीं दिया गया था। अगले दिन जब हामान राजा से मिलने आया तो उसने उसे मोर्दकै को सम्मानित करने के लिए चुना। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपको उसी व्यक्ति द्वारा सम्मानित किया जाएगा जो आपके प्रति अनादर दिखाता है। ध्यान करने के लिए यशायाह की पुस्तक 54वें अध्याय के 15वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।